हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है अभी तैयारी आप लोगों की। तो इस समय एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं हम रोजाना 10 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चंस और जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाल वाले बटन पे ओके कीजिए, बेल आइकन पे भी ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम चैनल से। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे टेस्ट हमारे हो चुके हैं, पहले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए इसकी पीडीएफ ले लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से रिवीजन करने की सीरीज है जिसको हम कंटिन्यू रख सकें। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधा का नाम बताना है कि कौन सा पौधा है जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो शहतूत यानी बी आपका सही आंसर है। अगला कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आता है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के एरिया में, जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो दो आपका ठीक है। राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पर लगाई गई है। तो ये पचपदरा बाड़मेर में, पचपदरा बाड़मेर में, सी आपका ठीक है। अगर राजस्थान में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 से। वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान में, 3 थी, एक और बढ़ गई है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला कि पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी चित्रशैली है जिसे हम पशु पक्षियों की चित्रशैली कह देते हैं। तो बूंदी चित्रशैली है जिसे पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं, बी आपका ठीक है। अगला कि लंदन है वो किस नदी के किनारे पर है। तो लंदन थेम्स नदी के किनारे पर आता है, 1 नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है। इनमें से कौन सा राज्य है जो चारों तरफ से भूमिबंध घिरा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ यानी डी आपका ठीक है। चले, 13 ताली नृत्य जो है वो किस अवसर पर किया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी से संबंधित है और रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मांगी बाई प्रसिद्ध डांसर रही है और पादरला गांव जो कि पाली में है जहां से इस नृत्य का जन्म माना जाता है। अगर कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्कोप कितने तीर हैं भी। तो टोटल 24 आते हैं, 24 1 आपका ठीक है। और महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे। मुगल सेना पर जहां पर उन्होंने छापामार प्रगति की थी तो छाछन की पहाड़ियों में, यानी बी आपका ठीक है। अगले कि प्रकाश का विलोम बता दीजिए। प्रकाश का विलोम क्या आता है। तो प्रकाश का विलोम अंधेरा, प्रकाश का विलोम हो जाएगा अंधेरा, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त बता दीजिए। विश्व की बतानी है, भारत की नहीं, बात की आप कमेंट करके बताएंगे। चैलेंजर, तो चैलेंजर राइट आंसर। गहरी गर्त बतानी है इनमें से, तो राइट आंसर का बी है। वास्को डी गामा भारत पहली बार कब पहुंचे थे, कदम कब रखा था। तो वास्को डी गामा भारत में पहली बार पहुंचे थे 1491 में समुद्री रास्ते की खोज करके, यानी बी आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम की रचयिता बता दीजिए कौन रहे हैं। तो वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1896 के कांग्रेस सदस्यों ने पहली बार गाया गया था, बी आपका ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम, अत्यंत कम, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है। भी घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना, घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, सी आपका ठीक है। अगला है कि गदर पार्टी के नेता कौन रहे थे जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल जी 1913 के दौरान। कहाँ पर की थी ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला है कि बिर्स कहाँ पर स्थित है। भी बिर्स आता है पिलानी झुंझुनू में, झुंझुनू यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कहाँ पर है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में बना हुआ है। ये रामसर साइट भी है राजस्थान की दूसरी। पहली रामसर साइट आप बता दीजिए राजस्थान की कौन सी आती है। 2 रामसर साइट है राजस्थान में। जसवंतगढ़ कहाँ पर है। जसवंतगढ़ है वो है जोधपुर में। सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। इस जसवंतगढ़ का उपनाम बता दीजिए कि जसवंतगढ़ को हम किस नाम से जानते हैं। राजस्थान का जल महल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का हवा महल कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगला है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, यानी 1 आपका ठीक है। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, यानी 1 आपका ठीक है। अगला है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था 1576 में हेमू और अकबर के बीच में।
और तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है, मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में। तो तीनों याद रखिए, पहला 1500 से 20 है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो 2010 में हुए थे, बी आपका ठीक है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां पर चूहे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं तो करणी माता का मंदिर, जो कि देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। चूहों वाली देवी कहते हैं और सफ़ेद चूहा देखना शुभ माना जाता है, जिसे काबा कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की ये कुल देवी आती हैं। अगला है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबाई सबसे अधिक किसकी है? तो सर्वाधिक लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। इसका नया नंबर आप बता दीजिए कि इसका नया नंबर क्या है। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ यानी बीकानेर का किला 1594 में महाराजा रायसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अधगढ़ किला कह दीजिए, जमीन का जेवर भी कह सकते हैं। अगला कि जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? तो जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है बीकानेर में, जंगल प्रदेश में बना हुआ है। तो एक आपका ठीक है। अगला है कि ताल छापर अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में है? जो कुर्जा पक्षी कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है और ये चूरू जिले में आता है, सी आपका ठीक है। अच्छा, जूनागढ़ का पुराना नाम बता दीजिए क्या है? तो जूनागढ़ का पुराना नाम इनसे क्या आता है? तो चिंतामणि कहते हैं। हालांकि यहाँ पे रखे गढ़ चिंतामणि नहीं कहेंगे, गढ़ चिंतामणि जो है, गढ़ चिंतामणि कहते हैं मेहरानगढ़ के दुर्ग को, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों चीजें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला है कि बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ में है। बैंसरोडगढ़ का दुर्ग भी है, गंभीर और बावनी नदी के, संबल और बावनी नदी के किनारे पर है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं। तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मीथेन। मीथेन यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला है कि सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है वो धातु कौन सी है? तो सोने के आभूषण बनाने के लिए कॉपर को मिश्र किया जाता है, कॉपर का मिश्रण होता है, तो डी आपका सही आंसर है। अगला है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर सही आंसर है। अगला है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया था? 1947 में, यानी 22 जुलाई 1947। तो राइट आंसर आपका एक नंबर है। अगला है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु बताइए कि अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो धरती पर अवतार लिए हुए कम से कम आपको 30 वर्ष हो जानी चाहिए। अगला है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे पर विकसित है और किस जिले में है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, सोतन नदी के किनारे पर है, जिसे गगर नदी भी कहते हैं। तो राइट आंसर, जिसे दोस्ते नदी भी कहते हैं, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान का सो कह दीजिए, पाकिस्तान में हाकरा नदी भी कह देते हैं। विश्व में सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर में है और इसका निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में करवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर है? जैसलमेर में। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार बता दीजिए। सबसे ज़्यादा विस्तार है उदयपुर में और सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का, दूसरा है जैसलमेर का, जैसलमेर यानी सोनार किला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी डी आपका सही आंसर है। अगला है कि प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो काकनी नदी। काकनी नदी जिसे हम काकनी नदी भी कहते हैं, जिसे हम मसूरदी नदी भी कह देते हैं। और सबसे बड़ी नदी जो आती है आंतरिक जल प्रवाह की, वो आती है गगर नदी, ठीक है। अगला है कि राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वार्षिक वर्षा का औसत वैसे है 57.51 सेमी। तो ऑप्शन में 58 भी ठीक है और 57.7 भी सही है, तो दोनों ही ठीक कर देंगे वैसे तो सी आपका राइट आंसर। लेकिन याद रखिए ज़्यादातर आपको 57.51 मिलेगा। जलचरों की बस्ती के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? जलचरों की बस्ती कहते हैं जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य को, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि बहरोड पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? बहरोड पशु मेले का आयोजन किया जाता है, बहरोड अलवर में है और इसी क्षेत्र में अहीरवाटी बोली भी बोली जाती है। अहीरवाटी बोली इसी क्षेत्र में बहरोड मुंडावर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है कि कलीला दमना किस चित्रशैली के दो पात्रों के नाम है? कलीला दमना है वो मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्रों के नाम है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली है, मूल चित्रशैली है, ये प्रारंभिक चित्रशैली भी आप कह सकते हैं। अगला कि मयूर बीड़ी का कारखाना राजस्थान के कौन सी जिले में है? मयूर बीड़ी का कारखाना राजस्थान के नवाबों की नगरी में टोंक में एकमात्र मुस्लिम रियासत में है, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के, एकमात्र तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बिना वाद्य यंत्र के वाल नृत्य होता है, जो कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
जिसे ग्रासिया का घूमर भी कहा जाता है। खास तौर से सिरोही में इसका आयोजन किया जाता है। धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के अर्धव्रत घेरों में किया जाता है। और इसकी एक और विशेषता आती है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें एक हाथ में छाते और एक हाथ में तलवार लेके किया जाता है, तो वाला नृत्य है। अगला है कि दीपावली पर कौन सा नृत्य किया जाता है। इनमें से फेजर नृत्य दीपावली पर होता है। ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है वहाँ का। और उसका उल्टा भी पूछ लेते हैं कि फेजर नृत्य किस अवसर पर, तो दीपावली पर। तोरावाटी बोली बता दीजिए। तोरावाटी सीकर और जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। और तोरावाटी क्षेत्र का नाम भी है। कांतले नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है, कांतले नदी का प्रवाह क्षेत्र भी तोरावाटी कहलाता है। और तोरावाटी बोली भी है, दोनों याद रखिए। ढूंढाड़ी की उपबोली आती है। और देवनारायण जी का बचपन का नाम बता दीजिए। देवनारायण जी जो गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। उदय सिंह जी जो है इनका बचपन का नाम है, तो डी आपका ठीक है। तो आपने 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बताइए जरूर। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इस नाम से चाहे तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, चाहे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं, आज भी करेंगे। तो रोजाना आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान में होने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक सीरीज। और जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता दीजिए। और मिलेंगे फिर नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।